ताजा जो आरोप लगाया गया है यूक्रेन की तरफ से वो ये कि बूचा जैसी बर्बरता बोर्डियांका में भी हुई और बोर्डियांका शहर का इस वक्त क्या आलम है ये आपको तफसील से अंजलि बताएंगी, मेरी सहयोगी जो दूसरे स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही साथ लोअर स्टूडियो का भी हम रुख करेंगे क्योंकि पूर्णिमा के पास भी तमाम ब्रेकिंग न्यूज के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ, और वो बड़ी खबर क्या है करुणा बताइए। बिल्कुल समीर, बड़ी खबर ये आ रही है डोनबास की जंग को लेकर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह होगी डोनबास की जंग। रूस के वॉर प्लान पर नेटो से बोला यूक्रेन कुछ ही दिनों में ना जाने कितने लोग मारे जाएंगे। इस बात का खतरा अंदेशा जाहिर किया गया नेटो देशों से। यूक्रेन ने फिर से मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा जल्द हथियार नहीं मिले तो सब कुछ तबाह, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और आप देखिए रूस का फोकस और जो एम शिफ्ट है वो साफ तौर पर डोनबास की तरफ नजर आ रहा है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, मेरा आपसे सवाल है, ये जो रूस के डोनबास की जंग को लेकर बात सामने कही जा रही है, यूक्रेन की तरफ से जो डर जाहिर किया जा रहा है, इस डर को आप कितना हकीकत में तब्दील होता देख रहे हैं आप? देखिए, जंग तो वाजिब है और रूस एक मिलिट्री पावर है। अभी तक रूस ने अपने पूरे हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया और जिस तरीके से तबाही हो रही है, चाहे डोनबास में, चाहे कीव में, चाहे बाकी मारियोपोल और सारे सिटी में हो रही है, उसको देखते हुए निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक तरीके से यूक्रेन में जो हालात हो रहे हैं वो एक वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूक्रेन आवाज़ उठा रहा है कि भाई हमको वेपन्स दीजिए, खासकर जो नाटो कंट्रीज़ को कह रहे हैं, और ये बात पक्का है कि क्योंकि इतने हथियारों की ज़रूरत पड़ रही है रूस को रेसिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए, कि कितना इसको नाटो कंट्रीज सप्लाई कर पा रहे हैं, एक सवाल है। मैं कहूँगा कि एक तरीके से यूक्रेन बास्केट केस बन गया। हथियार मिलेंगे क्या संजय भारद्वाज साहब? कल जब नाटो कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही थी तो यूक्रेन ने जाते ही कहा कि हमें सिर्फ चाहिए हथियार, हथियार और हथियार। मिलेंगे क्या? ये सवाल बिल्कुल बिल्कुल सही है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ हथियारों, एक तरफ बर्बादी की बात हो रही है, दूसरी तरफ सिर्फ हथियार की बात हो रही है। और इसमें मेन चीज क्या, आपको एक चीज बताऊं, टैंक्स का डिस्ट्रक्शन। अभी जो इनके पास मिले हैं, नॉर्वे ने M72 दिया है, जो इनके पास स्टिंगर और जेवलिन है। स्टिंगर बिल्कुल ज्यादा कामयाब नहीं हुई है, लेकिन जेवलिन ज्यादा कामयाब हुई है, खास करके टैंक्स के अगेंस्ट और लो फ्लाइंग जो एयरक्राफ्ट है। और जो तीसरी चौथी जो आने वाली है स्टार स्ट्रीक है, जिसके ऊपर रशिया का बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, जो कि यूके से आने वाली है। हथियार क्या मिल पाएंगे, जिसे लेकर लगातार गुहार लगा रहा है यूक्रेन कि हमें और हथियार चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।